हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स बाय हार्ट फ्रॉम प्रवीण गोस्वामी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के 2026 के अप्रैल सेशन के सारे पीवाईक्यू। ठीक है, तो काफी आसान सवाल हैं ना, लगभग 7 या 8 क्वेश्चन हैं। तो इनको हम फटाफट शुरू करते हैं और फटाफट ही खत्म करते हैं। चलो, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। द वेलोसिटी एट विच 6 kg मास शोन इन फिगर स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड इज। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिया गया है। इस 6 kg मास को अगर मैं यहां से रिलीज करता हूं तो ये कितनी वेलोसिटी से यहां पर स्ट्राइक करेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हमें u इज इक्वल टू 0 दे रखा है, हमें v निकालना है। ठीक, हमें हाइट दे रखा है 6 मीटर। अगर मुझे इस 6 kg मास का नीचे आने वाला एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मैं आराम से थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं। साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये तो अपन ने एनएलएम में आराम से समझ रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा मास है ना, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख लेना, बहुत काम आएगी। एक्स्ट्रा मास इंटू जी डिवाइड बाई नेट मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इससे आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो टेंशन वगैरह बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा मास क्या होता है भाई, इधर है 6 kg, इधर है 2 kg, तो इधर की तरफ 4 kg मास एक्स्ट्रा हुआ और उस 4 kg मास की वजह से ये नीचे जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये उस एक्स्ट्रा 4 kg मास की वजह से ही हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा मास कितना हो जाएगा 4, जी का जी, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो 4 से 8 चला जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा g डिवाइड बाई 2, जी का वैल्यू 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन भी। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, बस काम खत्म करो। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। अब देखो सब कुछ नीचे ही आ रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी आपका 0 है, नीचे ही होगा। g भी आपका मतलब जो भी एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ होगा, h भी आपका नीचे की तरफ होगा। तो ये v का तो स्क्वायर, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -v का होल स्क्वायर। u तो बेटा अपना 0 ही है। 2 ये a लिखते हैं बेटा यहाँ पर ना, a कितना हो जाएगा भैया -5 और h कितना हो जाएगा -6। तो ये हो गया v², माइनस से माइनस खत्म हुआ, 5 to the 10, 10 into 6 60। तो v² इज इक्वल टू 60, तो v इज इक्वल टू आएगा भैया √60। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में √60 कहीं नहीं है, यानी √60 को सोल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखो आइडिया लगाना है बस भाई। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो लगभग ये 7 है और ये 8 है, तो वो 7.5 के बराबर होगा। अब आपका जो नंबर है 60 वो 64 के पास है थोड़ा सा। ठीक है, अगर वो 64 के पास है तो इसका जो आंसर होगा वो 7.5 से ज्यादा ही होगा, और 7.5 से ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, तो 2 नहीं आएगा। बाकी इन दोनों की तो गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अनुमान लगा के कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, शब्द कभी कभी मुंह में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 2x²। द वर्क डन बाय बॉडी ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 5 मीटर इज। ये क्वेश्चन रिपीट है, बस पहले क्या किया गया था, x इज इक्वल टू कुछ t² की फॉर्म में दिया था। तो x से t दिया था, तो वहां पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, टाइम दिया हुआ था, तो दोनों टाइम पे u और v निकालना पड़ेगा, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहां पर वेलोसिटी आपका दे रखा है 2x² और डिस्प्लेसमेंट भी आपका दिया है। तो x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हो जाएगी u, x इज इक्वल टू 5 पर हो जाएगी v। सिंपली बात है भैया, वर्क डन निकालना है, w इज इक्वल टू डेल्टा के ही निकाल लेना, बात खत्म। तो u कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखो, तो 2 इंटू 0² कितना हो गया भैया 0। v कितना हो जाएगा 2 इंटू 5², तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन निकालना है तो डेल्टा के ही कर दो, तो हाफ m, इसको हम चाहें तो v² माइनस u² लिख सकते हैं डेल्टा के ही। तो ये हो जाएगा हाफ, मास हो जाएगा 1 kg, v² यानी 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 0² लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2500 का हाफ करोगे तो 1250 आ जाता है। ये कहां पर है भैया, ऑप्शन नंबर 3 में। आसान आसान सवाल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में करवा दी। अब ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, तो इसको हम आराम से करेंगे, चीजें समझेंगे। ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड्स इन अ वर्टिकल सर्कुलर लूप एज शोन इन फिगर। ए स्मॉल बॉडी इज रीच्ड फ्रॉम हाइट h
as shown. If the body exerts a force of 3 times of its weight on the plane at the highest point of circle, ये पूरी लाइन का बहुत बढ़िया मीनिंग है. A body exerts force of 3 times of its weight on the plane at the highest point of the circle, then the height h is equal to alpha r, then the value of alpha is. ठीक, तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, बस टेंशन भी दो. ये h हाइट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा है और जब छोड़ा है तो बेटा ये पूरा फिसल के यहां आया है. अब ये जब सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे था तो अपने वेट का 3 गुना फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस पर. कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर कौन सा फोर्स अप्लाई करती है बेटा? अपना नॉर्मल फोर्स. ठीक है, बात समझ में आई. सरफेस लगाता है नॉर्मल फोर्स तो ऑब्जेक्ट लगाती है अपना वेट. बात समझ में आई. तो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? अपना वेट का 3 टाइम्स. तो इसमें कौन कौन से जो फोर्स होंगे उसका बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना काम हो जाएगा. ठीक, तो समझते हैं बात को. ये h हाइट से छोड़ा, ये यहां गया, जब ये यहां आया तो क्या हुआ होगा समझते हैं बात को. इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ. भाई बात को समझो, ये ऐसे रखा है तो नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा. अगर ये ऐसे होता तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता. नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. ठीक है ना, तो नॉर्मल इधर लग जाएगा. इसका मास अगर m है तो mg लगेगा नीचे, और अगर मैं यहां पर इसके ऊपर बैठ जाऊं तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेंगे, वो हो जाएगा आपका mv² डिवाइड बाई r. ठीक है, क्लियर है, डन है, क्योंकि इसका रेडियस r है. ठीक, तो यहां पर इक्वेशन बना दो. इक्वेशन बन जाएगा n प्लस mg इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r. n कितना दे रखा है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ इट्स वेट. तो यही तो नॉर्मल फोर्स है. सरफेस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? ये अपने वेट का 3 टाइम्स, तो वही तो नॉर्मल फोर्स है. तो ये आ जाएगा आपका 3mg प्लस mg इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r. तो m उड़ा दो, तो क्या बोला है आपसे? h निकालना है. तो यहां से 3g और hg 4g हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू 4gr. तो एक रिलेशन तो बेटा ये निकला है, इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे. अब हमें हाइट निकालना है. तो जब ये यहां पर कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एनर्जी जो है लॉस फ्रिक्शन की वजह से नहीं हुई होगी. यानी एनर्जी क्या हुई? कंप्लीटली कंजर्व है. तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. तो टोटल हाइट जो ये नीचे आया है, कितना हाइट नीचे आया है? टोटल हाइट कितना नीचे आया है बेटा? तो यहां से एक लाइन खींचो. ये टोटल हाइट 2r है, ये टोटल हाइट h है. तो ये जो टोटल हाइट नीचे आया है ये h माइनस 2r हुआ होगा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट यही लगाएंगे ना भाई. पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट. यही होगा भाई. एक एनर्जी में जितनी डिक्रीमेंट होगा दूसरी एनर्जी में उतना ही इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, वो मत लगाना KI प्लस UI KF UF, नहीं, ऐसा करो ज्यादा सही रहेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट कितना हुआ? mg h माइनस 2r. तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा? यहाँ तो उसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v माना है, तो ये हो जाएगा हाफ mv². तो v² की जगह 4gr लिख दो, बस काम खत्म. m से m उड़ा दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2g h माइनस 2r. v² की जगह लिख देंगे 4gr. तो g से g भी उड़ा दो, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2h माइनस 4r इज इक्वल टू 4r. इसको इधर लेके आए तो 2h इज इक्वल टू हो जाएगा 8r. तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4r, और h इज इक्वल टू आपको अल्फा आर दे रखा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, तो बढ़िया सवाल है ये. ऐसे सवाल रिपीट भी हुए हैं, है ना. ये सवाल खुद रिपीट हुआ है. ऐसा सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं नीट में और जेई में. ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. द रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम स्टार्ट विथ 0 वेलोसिटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर. If it hits the ground with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, the work done by the unknown resistive force is. तो ये सवाल भी नीट में भी आ चुका है ना, जेई में भी खूब रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर माइनस के साथ है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के, इसलिए माइनस में है. तो देखते हैं भाई ये कोई ड्रॉप है, इसका मास m है जो कि 1 ग्राम दे रखा है. ये इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 0 है. ठीक, तो ये 1 किलोमीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, और 1 किलोमीटर हाइट के बाद जब ये ग्राउंड पर गिरा है तो इसका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक,
तो और जब ये ड्रॉप हो रहा होगा तो एक एयर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम बोल देते हैं एफ आर। तो हमें एयर रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ही वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको तो ऐसे ही हटाओ, नॉर्मली वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स तो लगना ही है। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई कुछ ना कुछ तो है, वो नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये लगेगा तो ये नहीं लगेगा तो वो लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन कितने फोर्स है बेटा, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स है। ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, mgh। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन तो निकालना ही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं? तो सारी बातें यहां पर रखो, काम खत्म करो। m कितना है 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000। g कितना है 10, हाइट कितना है 1 किलोमीटर यानी 1000। wr हमें निकालना है, हाफ m कितना है 1 बाई 1000। v कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। u तो अपना 0 है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 1000 से 1000 गया, ये हो जाएगा 10 प्लस wr, और 25 से जाएगा 1000 कितनी बार, 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/80। ठीक, तो WR कितना हो जाएगा 1/80 माइनस 10। अब 1/80 कितना होगा, ये देखो 0 पॉइंट, ये 10 हो गया, 0 0 हो गया, 1, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, तो ये बचेगा 20, एक और 0 लगाया तो 0.012 माइनस 10, तो 0.01 ही हटा दो, तो ये कितना बचेगा माइनस 9.99। तो माइनस 9.99 तो कहीं नहीं है, मगर 9.98 जरूर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगला सवाल। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the influence of time dependent force F is equal to 2t I cap plus 6t square j cap Newton, where I cap and j cap are unit vector along x and y axis respectively. The power produced by force at t is equal to 2 second is what? ये सवाल भी रिपीटेड है। ठीक है, ये सवाल भी वर्क एनर्जी पावर में बहुत आ चुके हैं। इसमें आपको फोर्स दिया रहता है, मास दिया रहता है, पावर पूछा होता है। तो क्या होता है बेटा, इस सीन में पावर का जो फॉर्मूला लगेगा वो F डॉट V लगेगा। अब F तो दिया है, V कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे भाई। मास दिया है ना, तो फोर्स डिवाइड बाय मास हो जाएगा एक्सलेशन, यानी 2 kg का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा टी आई के प्लस 3t स्क्वायर जे के। एक्सेलरेशन टाइम के डिपेंडेंट में है तो a को dv डिवाइड बाई dt करके v निकाल लो, और जो v है वो भी वेक्टर फॉर्म में निकलेगा, उसको इसी फोर्स वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, काम खत्म। तो a इज इक्वल टू लिख देते हैं बेटा अपन dv डिवाइड बाई dt, और ये हो जाएगा बेटा अपना टी आई के प्लस 3t स्क्वायर जे के। इस dt को इधर लिख दो तो ये dt आपका इधर आ जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। 0 टाइम पर वेलोसिटी 0, 2 सेकंड पर वेलोसिटी नहीं, t टाइम पर वेलोसिटी v रखो। भाई 2 सेकंड पुट कर देंगे तो फिर वो वेक्टर में नहीं आ पाएगा ना, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड पर वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो ये v हो गया। तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई केफ हो जाएगा, और ये 3t क्यूब डिवाइड बाई 3 जे केफ हो जाएगा, 0 से लेके 2 सेकंड। ठीक है, तो t का वैल्यू 2 रख दो भाई, ये 3 से 3 उड़ा दो, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 2 आई के, 2 का क्यूब 8 जे के, तो वेलोसिटी हो जाएगा 2 आई के प्लस 8 जे के। इसको यहां रख दो भाई, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 आई के प्लस 8 जे के। यहां t का वैल्यू 2 सेकंड रख दो तो फोर्स भी आ जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आई के प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 जे केप। एफ डॉट वी करो, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई केप का आई केप के साथ, जे केप का जे केप के साथ। 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, और 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 4 32 3 192 प्लस 8 कितना हो जाएगा 200। तो यहां क्या फिल कर देंगे बेटा 200। ठीक है ना, यही इसका आंसर है।
तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पर आपका कितना फिल आ जाएगा 200। अगला सवाल, ये सवाल और भी बढ़िया है, मतलब मजेदार सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस आपको फंसाने की कोशिश की गई है। अगर आप इसमें थोड़ा सा फंस गए तो सवाल समय भी ले सकता है और गलत भी हो सकता है, चांसेस हैं। A 1 kg block is subjected to two simultaneous forces 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and 3i cap minus j cap minus 2k cap Newton is moved a distance 25 meter along 3i cap minus 4j cap direction. The work done in this process is, अब वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब फोर्स भी नहीं बताया किस डायरेक्शन में है, भाई सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो घटेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो आपको उनको सेम डायरेक्शन में ही मानना है, और सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो एज इट इज ऐड करो तो 2i केप प्लस 3i केप हो जाएगा 5i केप, 3j केप माइनस j केप हो जाएगा प्लस 2j केप, 4k केप माइनस 2k केप हो जाएगा प्लस 2k केप। फोर्स का टेंशन तो खत्म हुआ। अब रहता है भैया सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वेक्टर है, और यहां पर आपको 20 मीटर डिस्टेंस दिया है, उसके साथ एक वेक्टर दिया है। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा इसका 25, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वही वेक्टर डिवाइड बाई उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है 3i केप माइनस 4j केप। अदरवाइज इसको यूनिट वेक्टर मान के मत चल लेना भाई, बात समझ आई नहीं, बस वही बता रहा हूं मैं। अगर आपने इसको यूनिट वेक्टर माना और यहीं से फ्री करके आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो गलत आएगा आंसर, ठीक। तो ये डायरेक्शन है ना, तो ये वेक्टर को शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर को शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का रूट कितना होता है 5, 5 से 25 जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 5 इंटू 3 15i केप माइनस 20j केप। ये लो भैया सारा जो चीजें हैं उसको हटा देते हैं। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, साफ सुथरा डॉट प्रोडक्ट है, काम खत्म करो। आई केप इंटू आई केप, 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75 माइनस 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, 75 माइनस 40 कितना हो जाएगा 35। क्या ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, नहीं है, तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा 35 जूल। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, ये सवाल भी अभी मैंने वो रेन ड्रॉप वाला करवाया था, बस उसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, रेन ड्रॉप में ग्राउंड से टकराने वाली स्पीड दे रखी थी, मगर इसके अंदर भी वही कंसेप्ट लगेगा। ए स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 2 kg falls from a height of 10 meter and is brought to rest after penetrating 10 centimeter into sand. The average force exerted by sand on the ball is। तो बात वही हुई कि नहीं हुई? आपसे क्या बोला है भैया कि ये सैंड है, ठीक है, ये सैंड है, ठीक। आपने किसी बॉल को 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, ठीक, ड्रॉप किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। अब ये जैसे यहां टकराया सैंड पर, तब रेस्ट में नहीं आया, ये 10 सेंटीमीटर और अंदर गया है सैंड के, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर और अंदर गया है। उसके बाद फिर से किस में आया है, रेस्ट में, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो गया 0। अब जब ये यहां से लेकर यहां तक आया है, एयर में है, तब तक कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगा, मगर जैसे ही सैंड के अंदर जाने लगा तब रेजिस्टिव फोर्स लगा। तो रेजिस्टिव फोर्स के टाइम इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है 0.1 मीटर, और आपसे रेजिस्टिव फोर्स पूछा है, रेजिस्टिव वर्क डन नहीं पूछा है। तो इस बार वर्क डन नहीं, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा भैया, रेजिस्टिव फोर्स है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई तो भैया 0 है, शुरुआत में भी 0, फाइनल में भी 0, तो ये तो 0 हो गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी लगेगा, वर्क डन बाई सैंड लगेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा mg, और ये टोटल कितना नीचे आया है 10 प्लस 0.1। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये इसको h मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको s मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा h प्लस s प्लस वर्क डन बाई सैंड कितना होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स, और सैंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ s, इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। सारी चीजों का वैल्यू रख दो, यहीं पर आंसर लेके आ जाओ। m का वैल्यू 2 kg, g का वैल्यू 10, h कितना है 10, s कितना है 0.1,
एफ एस हमें निकालना है, एस कितना है 0.1। यहाँ पर बच्चे 10 या 10.1 का मल्टीप्लाई ना करें, सबसे बड़ी गलती यही हो रही है, 0। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10.1, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस एफ एस इंटू 0.1, तो एफ एस आ जाएगा बेटा अपना माइनस 20 इंटू 10.1 डिवाइड बाई 0.1। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 20 इंटू 101 आ जाएगा आपका 2020। तो माइनस का मतलब तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस इसका मैग्नीट्यूड तो 2020 ही है। ठीक है, तो ये 21 मिनट के अंदर हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है WPE की, पूरे जितने भी 7-8 सवाल थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा अगर स्पीड फास्ट रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सवाल PYQ हैं, ऐसे सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। ये 2026 के पहली बार तो करेंगे नहीं भाई, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 करके आए होंगे, तो ये सवाल आपको हलवा लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा है तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल का लिंक आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी एक सपोर्ट हो जाएगा आपका, आपकी हेल्प हो जाएगी, मेरा भी ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।